खुश आमदीद बच्चों, एक बार फिर मैं वहाब सर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू से एक नए सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं, सबक नंबर 10। और इस सबक का उन्वान है नौनिहालो, जो कि एक बहुत प्यारी सी नज़्म है और इसका शायर है साद आरफी। तो आइए शुरू करते हैं। नौनिहालो। वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, वतन गुलशन है रंगी फूल हो तुम, सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम, बहुत प्यारे हो तुम, मकबूल हो तुम ही से रौनके कौमो वतन है। इस बंद में शायर वतन के बच्चों से, आपसे और यहाँ के हर एक नौजवान से मुखातिब है और कह रहा है कि अगर यह वतन गुलशन है तो इस गुलशन के रौनक यानी फूल तुम हो, और अगर वतन सफ़ीना है यानी कश्ती है तो तुम इसके मस्तूल हो। तो मस्तूल कहते हैं बच्चों जहाज़ या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ वह खंभा जिससे कपड़ा बांधकर बादबान बनाया जाता है। ठीक है। तो शायर कहता है कि यह वतन अगर सफ़ीना है तो तुम इसके मस्तूल हो, इसलिए तुम बहुत प्यारे और मकबूल हो। गोया के तुम्हारे ही दम पर इस वतन की तमाम रौनकें कायम हैं। और आगे है, वतन वालों को अपना भाई जानो, वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में ताअस्सुब की न मानो, रहो मिलजुल के झगड़े की न ठानो, चमन फूलों के जमघट तक चमन है, चमन फूलों के जमघट तक चमन है। इस दूसरे बंद में शायर का कहना है कि इस वतन के लिए तुम सब कुछ हो, तो तुम्हारा यह फ़र्ज़ बनता है कि वतन वालों को यानी यहाँ पर रहने वाले सभी को अपना भाई के जैसा मोहब्बत करो, यानी किसी जात पात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फ़र्क ना करो, झगड़ा पैदा मत करो और सभी से मिलजुल कर रहो, तभी इस चमन की रौनक हमेशा कायम रहेगी। और इससे आगे है, ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो, कोई फ़िरका हो सीने से निकालो, कोई फ़िरका हो सीने से निकालो, चमन में एक जा सरो व समन है। तो इस तीसरे बंद में शायर का कहना है कि ज़ईफ़ों, बुज़ुर्गों, बेसहारा और गरीबों की मदद करके दुआएं लो, चाहे वह किसी भी मज़हब के मानने वाला है, उसका सहारा बनो। जिस तरह चमन में सभी फूल मिलकर रहते हैं, तुम भी उसी तरह रहो। और आखिरी बंद में देखते हैं, करोगे इस नसीहत पर अमल तुम, करोगे इस नसीहत पर अमल तुम, मेरा ज़िम्मा के जाओगे संभल तुम, मेरा ज़िम्मा के जाओगे संभल तुम, मियाँ मेहनत करो पाओगे फल तुम, यह दुनिया में तरक्की का चलन है। और इस आखिरी बंद में शायर का कहना है कि अगर तुम इस नसीहत पर अमल करोगे तो इस बात का ज़िम्मा या गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम दुनिया में बहुत नाम कमाओगे और बच्चों तुम्हें नेक काम का अच्छा सिला ज़रूर मिलेगा। गोया के इसी राह पर चलकर लोग और इस दुनिया में तरक्की करते हैं और आगे भी करेंगे। तो अब आइए इस नज़्म में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज को देखते हैं, लफ्ज़ और माने। गुलशन, गुलशन बाग को कहते हैं। सफ़ीना कश्ती या जहाज़ को कहते हैं। मकबूल, मकबूल का मतलब है पसंदीदा या सबसे प्यारा। मस्तूल,
मस्तूल कहते हैं जहाज या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ वह खंभा जिससे कपड़ा बांधकर बादबान बनाया जाता है। रौनक मतलब होता है चहल पहल, चमक दमक या आबोताब। तासुब तो तासुब कहते हैं तंग नज़री या नाइंसाफ़ी, कौम मज़हब या जात पात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फ़र्क करना, इसको तासुब कहते हैं। सरो कहते हैं एक लंबा खूबसूरत दरख्त को। समन के माने है चंबेली। ज़ईफ़ कमज़ोर, बूढ़ा या उम्र रसीदा को कहते हैं। फ़िरका कहते हैं बच्चों कौमी या नस्ली या मजहबी गिरोह को। तो बच्चों गौर कीजिए, हिंदुस्तान हमारा वतन है। शायर ने वतन को गुलशन और सफ़ीना कहा है और मुल्क के नौनिहालों को रंगीन फूल और मस्तूल कहा है। न फूलों के बगैर गुलशन में रंगीनी और दिलकशी पैदा हो सकती है और न मस्तूल के बगैर कश्ती का चलना मुमकिन है। इसका मतलब यह हुआ कि वतन की रौनक, तरक्की और खुशहाली का सारा दारोमदार इसके नौनिहालों पर है। इसलिए नौनिहालों को यह सोचना चाहिए कि उन्हें अपने वतन की बेहतरी के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है बच्चों। और एक जगह नज्म के तीसरे बंद के आखिरी मिसरे में शायर ने एक जा सरो समन है लिखा है। सरो और समन दो चीज़ें हैं, इसलिए कायदे के मुताबिक यहाँ सरो समन है होना चाहिए था, लेकिन शायरी में कभी कभी ज़रूरत की बिना पर कायदे के ख़िलाफ़ भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नसर में ऐसा करना सही नहीं है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग इस सबक में आए हुए तमाम सवालों को अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो अब आप लोग वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।